श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमा पुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 2 का हम प्रथम श्लोक से शुरू करते हैं। श्री व्यास वाच इति संप्रसन्न संहृष्टो विप्रानाम रोम हर्षणी प्रति पूज्य वच तेषां वक्तुम उपचक्रमे। रोम हर्षण के पुत्र उग्र सवा सुत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तात्पर्य, नेमिषारण्य के मुनियों ने सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे और अब वे एक एक का उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पर सुत गोस्वामी का क्या नाम बताया है? उग्र श्रवा। और वो किनके पुत्र थे? रोमहर्षण। तो रोमहर्षण का हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि व्यासदेव जी ने 4 वेद लिखे थे और वो जो चारों वेदों को उन्होंने अलग अलग महान मुनियों को दे दिया था। उसके बाद उन्होंने पुराण लिखे थे। तो वो पुराण का जो मन एक्सपांड करने का, उसका केयर रखने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए ये कार्य उन्होंने किसको दिया था? रोमहर्षण को दिया था। तो वो बहुत महान मुनि थे। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अलग से कि किस प्रकार उनको नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई थी। कृपा का मतलब है कि जब वो व्यास आसन पे बैठ कर करके कथा कर रहे थे तो एक बार नित्यानंद प्रभु वहां पहुंचे थे। तो उनको देख करके उन्होंने उनका आदर नहीं किया था, उठे नहीं थे। तब नित्यानंद प्रभु ने एक तिनके से ऐसे करके उनका धड़ उतार दिया था। वो एक अलग से हम लोग कथा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट, सुतवाच यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम देवापयानो विरकातर आजुहाव पुत्रे तु तनयतया तर्वो अभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनि आंतो अस्मि। श्रीसुत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने वाले। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव को किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग से भयभीत होकर चिल्ला उठे थे, हे पुत्र। उस समय केवल वृक्षों ने, जो वैसी वियोग भावना में लीन थे, शोकार्त पिता के शब्दों का उत्तर दिया। तो सुखदेव गोस्वामी किनके पुत्र हैं? व्यासदेव के पुत्र हैं। वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और उनके बारे में हम लोग अलग से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर जस्ट ये बता दें कि वो उन्होंने जैसे ही धरा पर वो लिए, वो एकदम महान नैष्ठिक ब्रह्मचारी था और सीधा वो जन्म लेते ही वो निकल गए थे और व्यासदेव उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तो उनको बहुत बड़ा उसका डिटेल में डिस्कशन है। तो थोड़ा बहुत हम तात्पर्य से समझ लेते हैं, जस्ट नॉलेज के लिए। वर्णाश्रम धर्म के अनुयायियों को अनेक कर्तव्यों का पालन करना होता है। ऐसे कर्तव्यों के अनुसार वेदों का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु को प्रामाणिक गुरु के पास जाकर प्रार्थना करनी होती है कि वह उसे शिष्य बना ले। जनो यज्ञोपवीत उनका प्रतीक है जो आचार्य से वेदों का अध्ययन करने के पात्र है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह संस्कार नहीं किए क्योंकि वे जन्म से ही मुक्त जीव थे। ठीक है, मुक्त जीव थे। वर्णाश्रम धर्म का चरम लक्ष्य असंस्कृत मनुष्य को भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना है। ये अंडरलाइन कर लेंगे, इसीलिए मैंने ये पढ़ा है। वर्णाश्रम धर्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है? चरम लक्ष्य असंस्कृत मनुष्य को भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना है। अतः जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत होकर वैष्णव बन जाता है, चाहे उसके पूर्व जन्म या कर्म कैसे भी हो, उसे ब्राह्मण माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस नियम को स्वीकार किया था और श्रील हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया गया था, यद्यपि उनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था। तो भक्ति के अंदर में
हमने किस वर्ण, किसमें समाज में कहाँ से, माने चाहे शूद्र के घर में जन्म लिया है या वैश्य या क्षत्रिय या ब्राह्मण, उससे नहीं होता है। कर्म उसके कैसे, उसके कर्म के अनुसार ही उसको योग्यता, उसको मतलब बोला जाता है कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर शूद्र या ब्राह्मण बनने के लायक हो या नहीं। श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीसुत गोस्वामी के गुरु थे, अतः वे नैमिषारण्य के मुनियों के प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व अपने गुरु को नमस्कार करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम कोई भी कथा करें, जैसे हम लोग मंगलाचरण करते हैं, तो हमारे में कोई योग्यता नहीं है, 1% भी योग्यता नहीं, लेकिन चूंकि भगवान की कृपा से, शुद्ध भक्तों की कृपा से यदि हमें सुअवसर प्रदान होता है कि हम भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में कुछ कथा करें, ये सुअवसर प्रदान होता है, तो हम व्यास आसन पे बैठ कर करके तभी बोल सकते हैं जब हमें गुरु आचार्य भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा में, उनकी कृपा के बिना हम एक शब्द भी मुख से नहीं निकाल सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्लोक नंबर 3। यह स्ववानि भावम अखिलम श्रुतिसार एकम अध्यात्म दीपम अतीत तीर्षताम ततो अंधम संसारिणाम करुणाय पूर्णागुह्यम तम व्यास सुनु उपयामी गुरु मुनि नाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो इसका अर्थ पढ़ते हैं। मैं समस्त मुनियों के गुरु, समस्त मुनियों के गुरु किनको बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी को बोला गया है, मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव का नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने उन निपट भौतिकतावादियों के लिए, जो संसार के गहन अंधकार में भागों को पार करने के लिए संघर्षशील है, अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गोपनीय पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुना है। देखिए कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, जिनको डायरेक्ट भगवान की कृपा प्राप्त होती है, वो कितने महान होते हैं, उनके गुणों में बताया है। सबसे पहले यहाँ पर कहता था मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यास देव के, तो सुखदेव गोस्वामी थे, जब वो भागवतम कथा कर रहे हैं परीक्षित महाराज को, तो समस्त मुनि है, तो कमेंट्री में, आचार्य की कमेंट्री में नहीं पढ़ा, उसके अंदर में, उस सभा के अंदर में, उस कथा में व्यासदेव जी जो कि सुखदेव गोस्वामी के पिता है, नारद मुनि जो परम पिता है, दोनों वहां पर विद्यमान थे। जबकि नारद मुनि ने व्यास देव को उत्साहित किया था, उनको इंकरेज किया था भागवतम लिखने के लिए। व्यास देव जी ने भागवतम लिखी थी, उसके बावजूद भी सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को कथा कर रहे हैं, उस समय वहां पर नारद मुनि, व्यासदेव दोनों उपस्थित थे। तो हम समझ सकते हैं सुखदेव गोस्वामी कितने महान उत्तम भक्त थे। और उस महान उत्तम भक्त की क्वालिटी क्या है, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य क्या था कि हम बद्ध जीवों पर किस प्रकार कृपा करें, उनको भक्ति दे करके उनको किस प्रकार ये बताएं कि ये भौतिक जगत दुखालय है और किस प्रकार इस भौतिक जगत से हम छुटकारा पा सकते हैं, ये उनका उद्देश्य है। और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या, पहले उन्होंने शास्त्रों को आत्मसात किया है, माने पूरा हृदय में उतारा है, रियलाइज किया है, रियलाइज करके अनुभव करके उसके बाद में वो बद्ध जीवों को प्रदान करते। इतने शुद्ध महान भक्त हैं सुखदेव गोस्वामी, बहुत इंपॉर्टेंट। तात्पर्य में इस स्तुति में श्री सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवत की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। और कितनी बड़ी कृपा है कि हम जानते हैं कि उनको मालूम है कि बद्ध व्यासदेव जी को मालूम था, जो कि इस कलयुग में हम बद्ध जीवन में वो योग्यता नहीं है कि हम 4 वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत सूत्र ये सब पढ़ सके। उन सब का निचोड़ जो कि अब हमने पढ़ा था कि ये भागवतम क्या है, कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, जिसको सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं चख कर, स्वयं आत्मसात कर करके उसको अपने जीवन में उतार कर रियलाइज कर करके उसके बाद में
हम बद्ध जीवों को प्रस्तुत किया। इतने बड़े महान कृपालु हमारे सुखदेव गोस्वामी। तात्पर्य में और आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, कोई भी भौतिकतावादी व्यक्ति, चाहे वह महान ब्रह्मा हो या कि शुद्ध चींटी, सुखी नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थायी योजना बनाता है। जीवन का उद्देश्य क्या? जीव जानना चाहता है कि मुझे सुख प्राप्त कैसे हो, किंतु वह प्रकृति के नियमों से उलझन में पड़ जाता है। अतः भौतिकतावादी संसार ईश्वर की सृष्टि का गहनतम भाग कहलाता है। किंतु यदि दुखी भौतिकतावादी व्यक्ति इससे निकलने की इच्छा मात्र करे तो वे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे इतने मूर्ख होते हैं कि बाहर नहीं जाना चाहते। इसको अंडरलाइन करेंगे कि वे बाहर नहीं जाना चाहते। अतः उनकी तुलना उस ऊंट से की जाती है जिसे कटीली टहनियां पसंद है, क्योंकि रक्त से सनी टहनियों का स्वाद उसे अच्छा लगता है। वह यह अनुभव नहीं कर पाता कि यह तो उसी का खून है, उसी का रक्त है, जो कांटों के द्वारा जीव के काटे जाने से निकलता है। इसी प्रकार भौतिकतावादी व्यक्ति को अपना रक्त मधु की तरह मीठा लगता है और अपनी ही भौतिक कृतियों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे भौतिकता व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। ऐसे लाखों कर्मी से कुछ ही भौतिक व्यापार से ऊपर इस भूल भलैया से निकल भागना चाहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। वेदांत ऐसे ज्ञानियों के लिए, किंतु परमेश्वर का अवतार होने के कारण श्री व्यासदेव ने पहले ही देख लिया था कि धूर्त लोग वेदांत सूत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने वेदांत सूत्र की पूर्ति भागवत पुराण से की है। श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा से भागवत वेदांत सूत्र उन सभी निष्ठावान लोगों के लिए उपलब्ध है जो भाव सागर से उबरना चाहते हैं। कितनी सुंदर यहाँ पर बात लिखा है कि जीवन क्या भौतिक जो जगत है ये दुखालय है, लेकिन दुख का कारण क्या है? वो दुख का कारण है, उसे हमें जानना है। केवल भौतिक चीजें हमारा कल्याण नहीं कर सकती, वो खाली हमारी भौतिक इंद्रियों की तुष्टि कर सकती है, हमारे आत्मा का कल्याण नहीं कर सकती। आज हम लोग इस भवसागर में डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और कितना सुंदर एग्जाम्पल ऊंट का दिया है कि हमारी वृत्ति, हमारी पोजीशन, हमारी दशा कैसी है। कि जिस प्रकार ऊंट अपना ही खून के उसको आनंद आता है, हम जितने ही भौतिक कार्य कर रहे हैं, भौतिक अर्जन कर रहे हैं, भौतिक चेष्टाएं कर रहे हैं, और वही जो चीजें हमने ग्रहण की है, प्राप्त की है, वही हमारा दुख का कारण है। इसलिए भौतिक चीज में हमने पढ़ा था कि भौतिक चीज में 3 चीजें रहती है, जो भी भौतिक जो हमने अर्जन किया, शोक, मोह और भय। शोक क्या रहता है? जो चीज हमारी खो जाती है, जो हमने अर्जन किया चली जाती है हाथ से, उसका हम शोक करते हैं। मोह क्या रहता है कि आज मेरे पास इतना है, मैं इतने चीज का मालूम है, ये मेरी क्वालिटी है, उसी को देखकर उसका मोह है। और भय क्या रहता है कि जो चीज मैंने बड़े कष्ट से अर्जित की है वो चली न जाए। तो खुद के प्रयास से जो चीज अर्जित किया है वही हमको क्या है, अशांति पैदा करती है। ये चीज हमको बहुत ध्यान से समझ। तो वास्तविक सुख किसमें मिलता है वो हमें जानना है, ये भागवतम से और हमारे आचार्यों के ज्ञान से, वो जो हमें ज्ञान प्रदान। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं अपने गुरुदेव को। उसके बाद में और आगे वो प्रार्थना करते हैं, हम पढ़ते हैं। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासम ततो जयम उदीरये। इस विजय के साधन स्वरूप श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती तथा ग्रंथकार श्री व्यासदेव को नमस्कार करें कि जो भी है गुरु आचार्य और जो भी हमारे सीनियर है, वेदविशर है, जो हमें भक्ति प्रदान करते हैं, भक्ति में प्रोत्साहित करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। थोड़ा सा तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी ने लिखा है। सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस संसार के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए जीव अनादि काल से भौतिक इंद्र दीप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष शाश्वत है और जीव के लिए इसमें से योजना बनाकर निकल पाना संभव नहीं।
यदि वह इस शाश्वत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है तो उसे ईश्वर के साथ नित्य संबंध पुनः स्थापित करना होगा। जो भी इस प्रकार से उपचार करना चाहता है उसे वेदों तथा पुराने से साहित्य का आश्रय लेना होगा। श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है और यह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भव बंधन से छूटने के इच्छुक है। हरि बोल। तो हमारे दुख का कारण क्या है? हमने भगवान से अपना जो शाश्वत संबंध है उसको हम भूल गए हैं और इन भौतिक जगत में जो कि दुखालयम अशाश्वतम है उसमें सुख प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। अगर जीव को वास्तव में दिव्य आनंद शाश्वत सुख प्राप्त करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? पुनः भगवान श्री कृष्ण से जो खोया हुआ संबंध है उसको पुनः स्थापित करना है। और ये संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकते हैं, हमें कैसे कर सकते हैं, इसका सुंदर व्याख्या, इसका पूरा डिटेल हमको श्री भागवतम जो कि निष्कलंक पुराण है उससे हमें मिलता है। इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से समझना है और अपने जीवन में उतारना है। नेक्स्ट, मुनय साधु पृष्ठो हम भवदभि लोक मंगलम यत् कृष्ण संप्रश्नो ये नात्माशु प्रसिद्धति। हे मुनियों, अब यहाँ पर जब मुनि सुत गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं उसके बाद में सुत गोस्वामी कहते हैं, हे मुनियों, आपने ठीक ही प्रश्न किया, आपके प्रश्न सलाघनीय है, क्योंकि बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तो वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है जो हमको प्रश्न करने चाहिए? एक बुद्धि, देखिए, जब प्रश्नकर्ता सही प्रश्न करता है तो श्रोता और वक्ता दोनों आनंदित हो जाते हैं और उनको खुशी होती है। वक्ता को बोलने में आनंद आता है और श्रोता को सुनने में आनंद आता है। अगर प्रश्न उपयुक्त हो तो प्रश्न कैसे होने चाहिए? पहला कि उसका संबंध भगवान से होना चाहिए, कृष्ण से होना चाहिए, न कि कोई भौतिक चीजों की प्रति, पहला। और दूसरा है कि वो जो प्रश्न है वो विश्व कल्याण के लिए होना चाहिए, क्योंकि चेतन महाप्रभु ने बार बार कहा, जा रे देखो तारे का कृष्ण हमारा आज्ञा गुरु। हमारे प्रश्न अपने स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए, परमार्थ के लिए, पूरे विश्व कल्याण के लिए होना चाहिए। और जब ये दोनों चीजें रहती हैं प्रश्न के अंदर में, तभी उन प्रश्नों से पूर्ण आत्मतुष्टि होती है, वक्ता को भी उत्तर देने में आनंद आता है, श्रोता का भी कल्याण होता है, जो कि वक्ता से सुन कर करके जीवन का क्या वास्तविक लक्ष्य है वो जान सकता है। तात्पर्य में, चूंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नेमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित हैं, क्योंकि उनका संबंध परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। भगवद गीता में 15:15 में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इसलिए कृष्ण संबंधी प्रश्न वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार है। सर्वस्य चाहम भीति सन्निमितो मता स्मृति ज्ञानम पौनम च वैदश्च सर्वैव में वेद्यो वेदांत की तरह विदे चाह। ये 15 अध्याय का 15वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण हमारे अतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक लक्ष्य बना लिए, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली है। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि श्रीमद् भागवतम कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है, अतः हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत को समझकर समस्त सामाजिक,
अर्थात अगर हम भगवान कृष्ण से संबंधित यदि प्रश्न करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, तो हमारी ये जितनी भी भौतिक समस्याएं हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, या सो कॉल्ड धार्मिक हो, वो स्वतः ही उसका हमको समाधान मिल जाएगा। इतना पावरफुल श्रीमद् भागवतम। ठीक है, अब ये आगे श्लोक हम पढ़ते हैं 6 नंबर में। शैवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मासु प्रसिद्धति। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्णतः तुष्ट हो सके। तो यहाँ पर सुख गोस्वामी जी जो पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न दोनों का उत्तर देते हैं कि क्या है कि भगवान की शुद्ध भक्ति ही अल्टीमेट भक्त का या जीव का लक्ष्य है, उसी में उसका कल्याण है। और जितने शास्त्र हैं वो भी किसके बारे में बताते हैं? भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में ही बताते हैं। तो यहाँ पर भक्ति कैसी होनी चाहिए? देखिए, संपूर्ण मानव के लिए परम वृत्ति माने परम धर्म क्या है? जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति कर सके। ऐसी भक्ति क्या होनी चाहिए? अकारण। इसको हम लोग नोट करेंगे। अकारण मीन बिना किसी मैटेरियल डिजायर मोटिव के होनी चाहिए, अकारण। और दूसरा क्या होना चाहिए? अखंड होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड। अकारण और अनइंटरप्टेड भक्ति को क्या है? दो महान इसके लिए रिक्वायरमेंट है। पहला कि अगर हम भक्ति चाहते हैं, अपना कल्याण आध्यात्मिक कल्याण चाहते हैं, उसमें हमारा कोई भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए और वो भक्ति कंटिन्यू होनी चाहिए। इसमें कोई भी माने क्या बोलते हैं अवरोध या रुकावट, मतलब है कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हमने कर दिया फिर छूट गई, फिर नहीं, एकदम कंटिन्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो एस्पेक्ट भक्ति के जिसको हमको नोट करके रखना है, भूलना नहीं है प्लीज। इसको अंडरलाइन कर दीजिए और अपनी नोट में लिख लीजिए। तात्पर्य में इस कथन के द्वारा सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। उन्होंने सुत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें। तो सार क्या है? जिससे पतितात्मा या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण करे। तो पूरा भागवतम का, पूरे शास्त्रों का निचोड़ एकमात्र एक है कि भगवान के चरणों में शुद्ध भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति। तो जब हम शुद्ध भक्ति की बात करते हैं, उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी भौतिक स्वार्थ नहीं होना चाहिए, तभी वो हम भक्ति को ग्रहण कर सकते हैं, तभी हमारा आध्यात्मिक कल्याण हो सकता है। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई है, एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग या संन्यास का मार्ग। भोग का मार्ग निकृष्ट है। कितना प्रभुपाद निकृष्ट है, क्योंकि भोग का मार्ग क्या है? वो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में बार बार धकेलता रहता है। और निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। भौतिक जीवन रुग्ण अवस्था है। रुग्ण अवस्था क्यों है? कि भौतिक जीवन अर्थात ये भौतिक जगत दुखालय है। हम जितने भी भौतिक कार्य करते हैं, चाहे कि वो भौतिक उपकार के लिए, माइंड कीजिए, भौतिक उपकार के लिए हो, चाहे दूसरों के परोपकार के लिए हो, भौतिक उपकार के लिए करिए, वो भी क्या है? हमें भौतिक जगत में ही रखता है, भौतिक जगत में ला के पटकता है। और भौतिक जगत में रहना तो हमें इससे दूर भटना, इससे भौतिक जगत से, भौतिक जगत के कार्यों से, भौतिक जगत से हम कैसे छुटकारा पा सके, इसके लिए हमें प्रयत्न करना है। अतः प्रगतिशील भौतिक भोग का मार्ग, देखिए बहुत अंडरलाइन है, अतः प्रगतिशील भौतिक भोग का मार्ग नाशवान है, पहला कष्टमय है तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट है। जितना हम भौतिक जगत में भौतिक भोग के लिए प्रगति करते हैं,
उतना ही वो कष्टमय होगा, उतना ही वो नाशवान और दुख का कारण हमारे लिए बने। भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, परमो धर्म कहलाती है, क्योंकि इसमें सच्चिदानंद जीवन बीतता है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाते हैं। उदाहरण, भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति निवृत्ति मार्ग में भाग है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं थोड़ा भौतिक इच्छा के साथ तो वो उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी आचार्य बोलते हैं कि करो, अगर थोड़ी भौतिक इच्छा भी है तो भक्ति किसकी करनी चाहिए? केवल भगवान कृष्ण के से ही करो। अगर भौतिक इच्छाएं भी हैं तो भगवान कृष्ण से ही करो। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण रियल माता पिता है। जब भी बच्चा उसके पास जाता है, कुछ भी मांगता है, तो एज इट इज वो नहीं दे देते और एट द सेम टाइम बच्चे को ना भी नहीं करते, उसको डिस्करेज भी नहीं करते। लेकिन वो जब भौतिक चीज देते भी है तो पीछे में उनके माइंड में उद्देश्य क्या रहता है कि मेरे बच्चे का उद्धार कैसे। तो वो उतनी ही भौतिक चीजें देते हैं जितनी उसको नुकसानदायक ना, नंबर 1। और धीरे 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 उसमें उस भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति स्वतः ही पैदा हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से उसका डायरेक्ट संबंध है। ये बहुत ध्यान से सुनो। और भगवान कृष्ण जो भी आदेश देते हैं, जो कुछ भी सलाह देते हैं और जो कुछ प्रदान करते हैं वो हमारे कल्याण के लिए होता है। कभी भी उसमें हमारा नुकसान नहीं हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमको याद रखना। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुखोपभोग की रंच मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक कल्पना से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। इसी से उनकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। शाश्वत संतोष का मतलब क्या? शाश्वत आनंद, शाश्वत तसल्ली उसको मिलेगी, जो कि दिव्य होगी, दिव्य होगी। समझा? वो बहुत है। उसके बाद थोड़ा सा तात्पर्य में और इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण समस्त जीवों के केंद्र बिंदु है और वे अन्य समस्त जीवों में या शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षक जीव है। प्रत्येक जीव का दिव्य जगत में शाश्वत रूप होता है और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षक है। कृष्ण ही पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश रूप है। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। यह दिव्य है और हमारे सांसारिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। यह सेव्य सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वोत्कृष्ट रूप है। भक्ति की प्रगति से इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस बद्ध अवस्था में भी भगवान की प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और तुष्टि मिल सकेगी। कितनी बढ़िया बात लिखते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, यह सेव्य सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वोत्कृष्ट रूप है। और ये चीज कब मालूम पड़ेगा? भक्ति की जितनी हमारी प्रगति होगी इसका अनुभव हमको होने लग जाएगा। जैसे 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 हमारी भक्ति आगे बढ़ती चली जाएगी, भगवान कृष्ण से हमारा क्या संबंध है और धीरे 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 हमारा जो खोया हुआ संबंध है वो पुनः स्थापित होना चला जाएगा। भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करने में स्वतः ही रुचि जागृत हो जाएगी और जैसे जैसे और आगे भक्ति बढ़ती चल जाएगी वो भगवान से हमारा संबंध और घनिष्ठ होता चला जाएगा। तो अब भक्ति क्या है इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 100% लोग भक्तों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है इस श्लोक को मेमोराइज करेंगे। सर्वे पुंसान परो धर्म यतो भक्ति उद्देश्यते हेतु प्रति हता यात्मा सुप्रसिद्ध। सबको मेमोराइज कर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान का संसार से वैराग्य कर लेता है। हरि बोल। अब इस श्लोक में बताते हैं कि अगर हमारी भक्ति निष्कलंक है, उसमें कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं है, प्योर भक्ति करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट मिलता है। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं
तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कितनी सुंदर बात कहते हैं कि स्वतः ही क्या दो चीजें होती है, क्या वैराग्य प्राप्त कर लेता है, संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। का मतलब है कि ये नहीं कि संसार को छोड़ करके या सन्यासी बन जाता, नहीं, संसार की भौतिक चीजों के प्रति उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है, डिटैचमेंट हो जाता है, और भगवान के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। डिटैचमेंट विथ कृष्णा, फिर भौतिक जगत, एंड अटैचमेंट विथ कृष्णा स्वतः ही हो जाता है, नंबर 1। और दूसरा, हमें भगवान के बारे में जो दिव्य ज्ञान की है वो स्वतः ही प्रदान हो जाता है, उसके लिए अलग से प्रयास करने की दरकार नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं, तो स्वतः भगवान की भक्ति जागृत हो जाती है और सारा ज्ञान स्वतः ही हमारे हृदय में उजागर हो जाता है। उसके लिए अलग से कोई ब्रेन या नॉलेज या क्वालिफिकेशन की दरकार नहीं होती है। भगवान की शुद्ध भक्ति के ये कितने इम्पोर्टेंट जो हमें जो प्राप्ति होती है वो है ज्ञान और वैराग्य। ठीक, तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है। देखिए, एक महान विज्ञान, इसको अंडरलाइन करेंगे, और ये सबों के लिए खुला हुआ है, जिसमें शूद्र, वैश्य, स्त्रिय तथा शुद्ध से भी निम्न कुल में उत्पन्न सम्मिलित है। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के लोगों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य उच्च कोटि के कार्य जिन्हें यज्ञ, दान, तप आदि कहा जाता है, वे शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति संप्रदाय का अनुगमन करने पर गौण कारक के रूप में आते हैं। हरि बोल। अगर हम भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं तो ये जितने भी यज्ञ, दान, तप ये सब करते हैं, ये सेकेंडरी हो जाते हैं। अर्थात शुद्ध भक्ति के अंदर में सब कुछ समाहित है। अगर हम भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं तो यज्ञ भी हो जाता है, दान भी हो जाता है, तप भी हो जाता है। इसीलिए इसको कहा गया है ये महान विज्ञान है, इट्स वेरी साइंटिफिक। तो इसको हमको बहुत से अच्छे से करना है, ये शुद्ध भक्ति। ठीक है। और प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं तात्पर्य में, केवल शुष्क चिंतन से काम चलने वाला नहीं, यह तो भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। अंत में जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है, यथा ज्ञान, वैराग्य आदि, किंतु जिसमें केवल ज्ञान था, वैराग्य होता है, वह भक्ति संप्रदाय के नियमों को जाने यह आवश्यक नहीं है। भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ। हरि बोल। अगर जो ज्ञानी होते हैं, जो कि ध्यानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, अगर उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ध्यान प्राप्त कर लिया है, तो जरूरी नहीं है कि वो भक्ति के बारे में जान सके, भक्ति कर पाए। लेकिन जिसने भक्ति कर ली है तो स्वतः ही वो ज्ञानी और वैरागी बन जाता है। इसलिए भगवान की सुभक्ति इस सर्वश्रेष्ठ धर्म है, परम धर्म है। क्योंकि तो भगवत गीता में भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, ध्यान योग, ध्यान योग पर एक पूरा चैप्टर है, कर्म योग के ऊपर पूरा चैप्टर है, और प्रभुपाद जी इतने कृपालु, इतने सुंदर ढंग से परपोर्ट के माध्यम से बताया कि ये जो कृष्ण भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इसका अल्टीमेट उद्देश्य बताने का क्या है, भगवान की भक्ति से अटैच होना है, न कि केवल ज्ञानी बन के रह जाओ, केवल ध्यानी बन के रह जाओ। लेकिन अब हमारे ऊपर निर्भर करता है, कुछ लोग ज्ञानी हैं तो भक्त नहीं बन पाते हैं, तो ध्यानी है भक्त नहीं बन पाते हैं। तो जो ज्ञानी है वो ध्यानी है, अल्टीमेटली वो कहाँ जाके मिलते हैं, ब्रह्म ज्योति में जाके। लेकिन जो भक्ति करता है, या यदि वो भक्ति, लेकिन जो बुद्धिमान आदमी होता है तो पहली चीज में इस कलयुग में ज्ञान और इतना ध्यान करना तो पॉसिबल ही नहीं। और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पितात्मा के माध्यम से, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कलयुग में आकर के हमको क्या करना है, भगवान की प्रेम भक्ति, शुद्ध भक्ति प्रदान करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। और वो किससे मिल सकता है, केवल हरिनाम के संकेत। कितनी सुंदर भगवान की कृपा है, भगवान के भक्तों की कृपा, ठीक है ना। तो इसको नहीं ध्यान। हरे कृष्ण। मुझे भगवान के सानिध्य में महान विज्ञान क्या है, महान विज्ञान मतलब
महान विज्ञान ये बताया ना माता जी, ये इतना महान विज्ञान है कि केवल भगवान की भक्ति करने से हमें स्वतः ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हम वैरागी बन जाते हैं, अलग से हमको कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने की दरकार नहीं है। स्वतः ही हमारा भौतिक जगत से डिटैचमेंट होकर के भगवान से अटैचमेंट हो जाता है। ये बहुत बड़ा दिन है। ठीक है, नेक्स्ट, धर्म सुनिष्ठता पुंसाम विश्वक्सेन कथासूय न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। हरि बोल। तो कितना देखिए, अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं करता है और केवल भौतिक चीजों में लिप्त रहता है तो उसकी क्या दशा। तो अर्थ में बोलते हैं, अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण न उत्पन्न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। अपने पद के अनुसार संपन्न की गई प्रवृत्तियां, अर्थात अपने पद के अनुसार हमारी जो वर्णाश्रम धर्म है, जो भी हम वर्ण में है, जो आश्रम में है, जिस आश्रम में है, जिस भी वर्ण में है, उसके अनुसार अगर हम जो भी कार्य करते हैं, अगर उन कार्यों को कर करके भले ही आपने ऑनेस्टली, ईमानदारी से आपने ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, शुद्ध धर्म का पालन किया है, लेकिन वो अगर भगवान से संबंधित नहीं है और आपके वो कार्य अगर भगवान से जुड़े नहीं है और भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वो सारा क्या है, श्रम बेकार है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर लिखा है, हम तात्पर्य में पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी क्या अपने पद के मनुष्य की विभिन्न जीवन विचारधाराओं के साथ भिन्न भिन्न वृत्तियां हैं। निपट भौतिकतावादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख सकता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं जानता है, अतएव उसकी वृत्तियां केंद्रित और विस्तृत स्वार्थ तक ही सीमित है। यह केंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्यतः यह निम्न पशुओं में देखा जाता है। विकसित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के चारों ओर शारीरिक सुख को केंद्र मानकर चलता है। बहुत ध्यान से, तो यहाँ पर उपदेशामित्र में भी जो कर रहे हैं, उपदेशामित्र जिन्होंने भक्ति शास्त्र करा, वहां पर भी जीव गोस्वामी ने, सॉरी रूप गोस्वामी ने इसको बहुत डिटेल में बताया है कि विकसित और सीमित स्वार्थ किसको बोलते। जो स्वार्थ हमारी इंद्रिय तृप्ति करता है, भगवान की भक्ति नहीं उजागर करता है, भगवान की भक्ति लोगों में प्रचार नहीं करता है, वो सारी चीजें बेकार है। कई बार क्या सोचते हैं, पहले हम अपने घर का, समाज का, कि नहीं पहले मैं अपनी देखूं कि मेरा गृहस्थ जीवन सही है, तो मेरे बच्चे सही है, मेरी पत्नी सही है, सब अच्छे से खाना पीना हो रहा है, उनका एजुकेशन हो रहा है, कोई चीज की कमी नहीं। फिर उसके बाद में थोड़ा सा वो अपनी इंद्रिय, फिर वो क्या सोचता है, अरे मैं तो गृहस्थ का, अब मैं लोगों का, अपनी सोसाइटी का कल्याण करूँ, फिर सोचता मैं देश का कल्याण करूँ, फिर मैं विश्व का कल्याण करूँगा। कौन सा कल्याण? भौतिक कल्याण करूँ। तो ये सारे, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड, विस्तृत ये स्वार्थ। तो ये सब बेकार है, ये सब बेकार। असली स्वार्थ किसमें है? असली कल्याण किसमें? आत्मा के कल्याण, वही असली स्वार्थ होना चाहिए। इसलिए प्रभु जी तात्पर्य कहते हैं, किंतु शरीर तथा मन के ऊपर सुप्त आत्मा है, जो यदि शरीर में न रहे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ हो जाए। किंतु अल्पज्ञों को आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी ही नहीं। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट करने के लिए कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण है। आत्मा की आवश्यकता पूरी होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजड़े की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को पंछी की आवश्यकताएं जाननी चाहिए। आत्मा, बहुत डिटेल में, आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भव बंधन से संकुचित क्षेत्र से निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वह विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवारों के बाहर जाना चाहता है। वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा को देखना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह पूर्ण आत्मा
भगवान से मिल जाता है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के लिए प्रच्छन्न स्नेह रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा पदार्थ के विकृत प्रेम के रूप में होता है। अतः हमें उन वृत्तियों में लगना होता है जिनसे हमारी देवी चेतना माने हमारी दिव्य चेतना, देवी माते हमारी दिव्य चेतना, आध्यात्मिक चेतना जागे। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है। और ऐसी कोई भी वृत्ति जिसे ऐसा नहीं होता उसे यहाँ पर समय का अपव्यय बताया गया है। बहुत सुंदर चीज है कि कोई भी कार्य, कोई भी वृत्ति हम कुछ भी कर लेते हैं वो एकदम बेकार है अगर वो हमारी दिव्य चेतना को, सोई सुप्त चेतना को जागृत नहीं करती, और सारा सब कुछ बेकार है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट श्लोक, धर्मस्य हि आपवर्गस्य न अर्थथा उपकल्पते, न अर्थस्य धर्म एकंतस्य काम लाभा ही स्मृतः। सारी वृत्तियां, फिर से यहाँ रिपीट कर रहे हैं गोस्वामी जी, सारी वृत्तियां निश्चय परम मोक्ष के लिए है, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया गया। साथ ही ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के सर्वंदन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग न करें। सारी वृत्तियां निश्चय परम मोक्ष के लिए। जितने भी हमने जैसे गीता में पढ़ा था कि जितने भी हम इस भौतिक जगत में भगवान ने, जो वेदों की बात कर रहा हूं, जो वेदों में जो नियम बताया गया, और चूंकि ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय को क्या होना चाहिए, वैश्य क्या क्या धर्म है, शूद्र क्या क्या, और ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जो वर्ण और आश्रम बताए गए ये खराब नहीं है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले हमको जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है, पहले सभ्य मनुष्य बनो। सभ्य मनुष्य का मतलब क्या होता है कि वेदों में बताए गए नियम के अनुसार कार्य करो। पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर शादी करो, उसके बाद में जब गृहस्थ जीवन इतने दिन तक व्यतीत करो, उसके बाद में वानप्रस्थ में जाओ और फिर संन्यास। ये नियम बताए गए हैं जिससे कि हम अपने को सभ्य मानुष कहला सके। ये तो पहली हो गई। अगर ये वर्ण आश्रम न हो तो वी आर नॉट बेटर देन एनिमल्स। नहीं तो हमारी वृत्ति वैसी हो जाएगी जो पशु करता है, जिसके कोई नियम नहीं होते, खाने के, भोग करने के, वासना के कोई नियम नहीं। अगर उसमें हम हो जाएं तो वी आर नॉट बेटर देन एनिमल। तो अब हम लोग अगर अपने को कहते हैं कि देखो मैं कितना सभ्य हूं, मैं अच्छे से वैश्य हूं, वैश्य धर्म का पालन कर रहा हूं, क्षत्रिय बोलता है कि मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता हूँ, ब्राह्मण बोलता है मैं अपने धर्म का पालन, लेकिन शूद्र बोलता है मैं अपने का धर्म। लेकिन वास्तविक ये जो डिवीजन किया है, जो सोशल ऑर्डर जो बनाया गया, इसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है ये हमें नहीं मालूम। यहाँ पर बताते हैं इसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, सतोगुण के लेवल पे पहुंच कर करके भगवान की भक्ति से जुड़ना, भगवान से जुड़ना। दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सोशल ऑर्डर। ये जो भी वर्णाश्रम है, अब कुछ भी वृत्तियां करे, धर्म में लिखा है कि जो कुछ भी करे, लेकिन उसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या होना चाहिए कि भगवान से जुड़ना, भगवान की भक्ति में अपने को डालना। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं संसार के किसी भाग में सामान्य व्यक्ति की यही प्रवृत्ति होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई न कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का लोभ दिया जाता है, और अधिकांश लोग ऐसे धार्मिकता के लोभों अथवा आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो फिर ऐसे तथाकथित धार्मिक लोग भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं? क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तुष्टि होती है। इंद्रिय तृप्ति समस्त प्रकार के व्यस्त व्यक्तियों का सामान्य मार्ग, किंतु श्रीमद् भागवत के निर्णय के अनुसार उस श्लोक में सुत गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। अर्थात
ये जितने भी हम भौतिक वृत्तियां करते हैं जो कि अपने वर्ण के अनुसार से अगर वो इंद्र तृप्ति की भोग के लिए है तो भागवतम इसको रिजेक्ट करता है। और आपको याद होगा हम लोग ने सबसे पहले किया था कैतव धर्म को, जो हमारे भागवतम के चैप्टर 1 के दूसरे श्लोक में हमने कहा था, जो भागवतम के 7 जो शिक्षाएं हैं, जो उनके गुण है, क्वालिटी, सबसे पहला क्या था कि भागवतम कैतव धर्म को रिजेक्ट करता है। जो धर्म केवल इंद्र तृप्ति के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए, उसको रिजेक्ट करता है। असली धर्म क्या है? भगवान की भक्ति, जो हमको इस भौतिक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति न अपनाए, न ही भौतिक लाभ का उपयोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। जिस प्रकार भौतिक लाभ का सदुपयोग किया जा सकता है उसका वर्णन आगे हुआ है। तो यहाँ पर भौतिक लाभ कर सकते हैं हम, हमारे पास धन हो सकता है, लेकिन उस धन को हम उसका सदुपयोग कैसे करें, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर वो धन भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान के प्रचार कार्य के लिए होता है तो वो भौतिक धन भौतिक न होके आध्यात्मिक हो जाता है। जो भी चीज भगवान की सेवा के लिए यूज होती है वो भौतिक न होके आध्यात्मिक हो जाती है। इसका हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्णा, चूंकि समय हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग विराम देते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि सबसे पहले जब भी हम कोई भी भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान के, तो सबसे पहले क्या है, हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद देना चाहिए, गुरु को ग्लोरीफाई करना चाहिए। और जैसे हम गुरु को ग्लोरीफाई करते हैं तो स्वतः ही गुरु भगवान आचार्य कृपा करते हैं कि हमें भक्ति। तो इसीलिए सुद गोस्वामी जी सबसे पहले अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को ग्लोरीफाई करते हैं, उनको वंदना करते हैं। उनका पहला तो ये शिक्षा है। दूसरा क्या है कि भक्ति के बारे में बताया है कि भक्ति क्या है, भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति क्या है। तो कहते भक्ति वो है जो हमारा आध्यात्मिक कल्याण कर सके, और उस भक्ति के लक्षण क्या है, वो अहेतु की होने, माने सॉरी अकारण, अहेतु, और बिना माने न तो उसमें कोई भौतिक स्वार्थ होना चाहिए, और दूसरा वो उसमें कोई भी डिसकंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यू हमें भक्ति करना। जो भी तीसरा यहाँ पर बताया गया है कि हम किसी भी वर्णाश्रम में हो, जितना भी हमारा भौतिक सोशल ऑर्डर हो, सबका उद्देश्य केवल भौतिक ज्ञान प्राप्त करने, भौतिक, उन सब का उद्देश्य, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो या शूद्र हो, सबको क्या बनना है? वैष्णव बनना है। वैष्णव का मतलब है कि भगवान की भक्ति में लगना है। अगर केवल खाली ब्राह्मण बन गए, हमने बहुत ज्ञान प्राप्त कर दिया, अगर भगवान से अपने को नहीं जोड़ा, दूसरों को भगवान से नहीं जोड़ा, तो वो क्या है, तुम खाली ब्राह्मण बन के रह जाओगे। वैष्णव हमको क्या बनना है? हमें शास्त्र क्या बताया? हमें वैष्णव बनना है। तो किसी भी हम वर्ण में हो, कुछ हमको भगवान की भक्ति करके वैष्णव बनना है, भगवान की भक्ति करना है। और अगर हम, चूंकि हमको तो 4 सोशल ऑर्डर है, क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना, ब्राह्मण का धर्म है ज्ञान प्रदान करना, वैश्य का धर्म है धन अर्जन करना, कृषि पालन करना, शूद्र का धर्म है बाकी 3 ऊपर की वर्णों की सेवा करना। तो वैश्य कहेगा अरे मेरा तो धर्म धन कमाना, धन कमाना है, धन कमाना है किसके लिए? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम क्या भौतिकवादी बच जाओगे इंद्रियों के चक्कर में, भौतिक जगत। सेम क्षत्रिय को, से ब्राह्मण को कि मैंने इतना ज्ञान प्रदान किया और उसको पैसा कमाने के चक्कर में या यश कमाने के चक्कर में यूज करता है, तो वो भौतिक है, भवबंधन में। तो जो भी शुद्ध, जो भी कार्य, इसीलिए यहाँ पर बताया गया है 5वां कि भक्ति के लिए कोई भी वर्ण आश्रम इंपॉर्टेंट नहीं, चाहे वो चंडाल भी योनि में हो या शूद्र हो, कोई भी हो, भगवान की भक्ति प्रदान प्राप्त कर सकता है। और इसका बहुत डिटेल में सुंदर वर्णन रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में किया है। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है कि भक्ति क्या होती है और भक्ति कैसे प्राप्त। हरे कृष्णा। प्रभु, आपने भी 4th पॉइंट क्या बोला वो मैंने मिस कर दिया। समरी में आपने जो 5 पॉइंट्स बताए ना,
कि माता जी की जो हमारा सोशल ऑर्डर है, चाहे हम किसी भी कोई भी हमारी वृत्तियां हो, चाहे हम ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, जो शूद्र हो, तो सबके अलग अलग सोशल और नियम बताए गए कि शूद्र क्या धर्म है। तो सारे हमारे जो कार्य करते हैं, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्षत्रिय सेवा करते हैं, वैश्य धन कमाते हैं, शूद्र, सबका जो भी वृत्ति है, जो कार्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कृष्ण की भक्ति, सबको कृष्ण से जोड़ना, नंबर 1। नंबर 2, हम जो भी अर्जन करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं या धन कमाते हैं, ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त है, धन कमाता है, वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण ने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, आज हम लोग हैं, हमने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन हम भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान के प्रचार के लिए नहीं, भगवान लोगों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए नहीं है, भक्ति के लिए नहीं है, तो वो सब बेकार है। अर्थात अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो हमको भवबंधन में फंसा देगा, जन्म मृत्यु जरा आदि के चक्कर में हमेशा हमें घुमाता रहेगा। ये ठीक है। हरे कृष्ण जी। हाँ प्रभु, हाँ दंड प्रणाम, बोलिए प्रभु। प्रभु जी एक थोड़ा छोटा सा कंफ्यूजन हो गया। हाँ बोलिए ना प्रभु। स्टार्टिंग में 1-2 मैंने सेकंड चैप्टर का स्टार्टिंग में है व्यास वाच, मतलब व्यास देव जी ने कहा रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा यानी सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तो यानी कि व्यास देव, एक सेकंड प्रभु, एक सेकंड, कौन सा श्लोक नंबर कौन सा प्रभु? श्लोक, पहला श्लोक, सेकंड चैप्टर। हाँ हाँ प्रभु, है ना। तो व्यास देव जी बोल रहे हैं कि सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के प्रश्न से प्रसन्न होकर बोलना शुरू किए। हाँ। अच्छा, जो ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो जैसे बताया गया कि व्यास देव जी के पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी। हाँ प्रभु जी। और कल जो एक बात हो रही थी कि भी सुखदेव गोस्वामी की कितने बाद सूत गोस्वामी आए, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के ही शिष्य थे, यानी कि इमीडिएटली आफ्टर सुखदेव गोस्वामी। इमीडिएट आफ्टर सुखदेव के बाद में सूत गोस्वामी। यस प्रभु। हाँ प्रभु। तो यानी कि व्यास देव जी के बाद सुखदेव गोस्वामी, उनके बाद सूत गोस्वामी। लेकिन व्यास देव जी जब भागवतम की रचना में बोल रहे हैं कि वो बता रहे हैं, व्यास देव जी हमको बता रहे हैं कि सूत गोस्वामी ने ऐसा बोलना शुरू किया। हाँ प्रभु। ये थोड़ा सा मतलब जैसे कि यानी कि एज इफ कि दादा जो है पोता के बारे में बोल रहे हैं कि भी पोता ऐसा बोलना शुरू किया, इस टाइप का सिचुएशन हो गया। तो प्रभु यहाँ पर जो व्यास वाचक आया है, ये व्यास वाचक किसके लिए आया है? हाँ यही क्लियर। हाँ प्रभु, व्यास माने जो व्यास आसन पे बैठे हैं, वो उनके माने सुत गोस्वामी के लिए। ओके ओके, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है क्लियर, समझ। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को, और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि इसी तरह हम सब एक दूसरे को उत्साहित करते रहेंगे, जैसे हम लोग मिल करके भागवतम कथा सुन सके और कुछ भक्ति में आगे बढ़ सके और लोगों को भी आगे प्रोत्साहित कर सके। हरे एक श्लोक जो बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। 6 नंबर बताया, 1 नंबर बताया। एक सेकंड प्रभु, मैं ये प्रभु बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्लीज इसको एकदम मेमोराइज करना है। श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 6 और 7 दोनों प्रभु, ये इतने इंपॉर्टेंट श्लोक है कि क्या शुद्ध भक्ति क्या है, ये सारा जितना भी सुत गोस्वामी जी जितने भी है सब इसी को लेकर करके एक्सप्लेन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और शुद्ध भक्ति, अगर ऐसी भक्ति होती है तो उसका आउटकम क्या है, उससे हमको क्या मिलता है, ये दो 6 नंबर और 7 नंबर अंडरलाइन कर लीजिए, सब लोग याद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु। जो आपने आराध्य भगवान, वो जो आपने श्लोक भेजा ना, वो लास्ट लाइन का हमको मीनिंग समझ में नहीं आया। श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्र आधारो नो परो, उनका मीनिंग, उसका मीनिंग, लास्ट लाइन का मीनिंग हमको समझ में नहीं आया। समझा नहीं प्रभु, आप क्या बोले? आप जो कालो एक श्लोक भेजा ना, आराध्य भगवान ब्रजो ब्रजो तनयो तो धाम वृंदावनम, जो भेजा ना आपने, एक्शन में निकाल। अच्छा वो, अच्छा वो जो मैं पढ़, अच्छा हाँ हाँ हाँ, लास्ट लाइन का हमको समझ में नहीं आया। श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्र आधारो नो परो, वो उसका मीनिंग हमको समझ में नहीं आया, लास्ट लाइन का।
मतम, मतम का मतलब क्या हो गया प्रभु? मत मतम, मतलब उनका जो हाँ, मतलब उसका हाँ, जो भीषण है, भीषण है। हाँ, श्री चैतन्य तत्र महाप्रभु ने आदर, तत्र आदरो न पर अति, माने इसका मतलब तो ये हो गया प्रभु कि जैसे हम चेतन श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम, मतम माने हो गया मत, इदम का मतलब हो गया यह, तत्र माने इस विषय में, इस विषय में, हाँ, और आदरो न पर है, तो मैं उसका आदर करता हूँ। उसको प्रभु एक तो सीक्वेंस माने सजा लेना होगा, अर्थ तो पूरा अच्छा। मालूम है कि श्री चैतन्य लेकिन महाप्रभु, एक सेकंड लेकिन नौ आ गया ना, इसीलिए कंफ्यूजन आ गया। नौ परो, आदरो न पर, न पर, न न न न, हमें प्रभु न का मतलब यहाँ न नहीं है, अच्छा हमें इसका, हमें आदर करना चाहिए। न मीन्स यहाँ पर हमें, वी, ये अच्छा प्लीज अच्छा। हाँ प्लीज नोट कर लीजिए, सॉरी समझ गया। ना का मतलब प्लीज 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 प्लीज, ना का मतलब ना नहीं है, ना का मतलब है हमें, हमें ओके, भी अच्छा अच्छा। भक्तों को वो शिक या वो शिकाष्टकम में भी लास्ट लाइन जो था ना अपरो था, वो हाँ, अलग है, ना वो अपरो था वो। हाँ प्रभु इसको नोट कर लीजिए, ना का मतलब यहाँ नहीं नहीं है प्लीज, और मैं इसका भी वो अर्थ है ना, अच्छा, वो निकाल के आपको हाँ। भेज दूंगा, मैं निकाल के, ओके बट इट इज आपको श्योर। नहीं नहीं ओके प्रभु, ओके ये तो आपकी ना का मतलब प्लीज ना नहीं है, ये याद रखिए। ओके, अच्छा अच्छा ओके। ओके, हरे कृष्णा। हरे और किसी का कृष्ण। कोई प्रश्न? प्रभु जी ये बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रभु ये सब आप लोग की कृपा है, कुछ हम लोग कर पा रहे हैं तो भगवान की बहुत इच्छा है, तो हम लोग चेष्टा ये करेंगे प्रभु पूरी भक्त, और ये भागवतम के जो पढ़ने का सुनने का अवसर मिल जाता है तो हम लोग प्रयत्न करेंगे, तो हम लोग पूरी चेष्टा करेंगे ये भगवान की भक्ति मिले की। टाइमिंग बहुत परफेक्ट है, मतलब ये हाँ तो प्रभु, सब कर सकते हैं। मिलिए हम लोग। हरे बहुत कृष्णा, अच्छा थैंक चाहिए यू ये सो मच, थैंक यू सो मच प्रभु, हरे कृष्णा। हो रहा है। एक्चुअली हरे प्रभु कृष्ण। टाइमिंग बहुत ही अच्छा है, ये तो हमारी श्री संगीता माता जी को सब लोग धन्यवाद दीजिए। उनके लिए हमें हरि बोल बोलना चाहिए, हरि उन्होंने बोल बोलना बहुत अच्छा काम किया है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि बहुत बहुत बोल। वास्तव में मैं माता जी का आभारी हूँ। हरे कृष्ण, हरे प्रभु अपने आप होता नहीं है, साथ में वैष्णव के साथ में और भागवत गीता भागवतम के साथ में हम लोग दिन शुरू कर रहे हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं है। बिल्कुल माता जी, और ये हमको बताते हैं ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है, माता जी ने बहुत हम लोग को उत्साहित किया, और भगवान से बना कि हम लोग भक्ति करते रहे, भागवतम करते रहे, जितना भी कर सके थोड़ा ज्यादा, तो वो सारा हमें शाश्वत शाश्वत हमें आध्यात्मिक फल प्रदान करेगा, शाश्वत, अंडरलाइन कर लीजिए, शाश्वत आध्यात्मिक फल प्रदान करेगा, कभी भी बेकार नहीं जाएगा। हरे कृष्णा, यही प्रभु जी विराम देते हैं। हाँ प्रभु, आपने बोला था ये भागवत में टोटल कितने चैप्टर्स है सारे मिला के? 350? 3 प्रभु 359 के आसपास है शायद, 339 की 359 है प्रभु। अच्छा। मेरे को थोड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, 335 बताया था। हाँ 335 प्रभु, 335 335 प्रभु, 335 है, 335। इसका हरे, मतलब हाँ इसका प्रभु मतलब बोलिए। 3.5-4 साल का तो कोटा हो गया, इसको अपने को हरि बोल, अभी एग्जैक्टली यही बोल रही थी कि हमारा 3-4 साल का कोर्स हो गया ये। हरि बोल, यस प्रभु। और प्रभु क्या होता है ना, कभी कभी तात्पर्य पढ़ता हूँ तो प्रभु जी का एक श्लोक है ना, वो हो सकता है हम लोग को 3 दिन भी ले ले, हाँ इसीलिए कई बार माता जी ने कहा कि अपने कहा कि हम लोग को खुद भी पढ़ना चाहिए तो हमको अच्छा रहेगा, तो जिससे हम लोग फ्लो बना रहेगा। आप हम लोग पूरी चेष्टा करूंगा जितना भी, लेकिन बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने हमारा जीवन प्रभु परिवर्तन कर, रियली प्रभुपाद जी का अगर डीप में जाए, उनके गुणों को, उनके जो कार्यों को आध्यात्मिक कार्यों, तो हम उनको माने करोड़ों करोड़ों वर्ष तक उसका हम लोग वो नहीं चुका सकते हैं। प्रभु जी मैं तो जैसे क्या है कि गुरु से रोड में तो भागवतम क्लास उतना नहीं अटेंड कर पाया, लेकिन जैसे चित्रकूट में जब प्रभु जी ने करवाया था आश्रम प्रभु जी ने, हाँ वो 4 दिन में मैंने इतना दिन भर का 8 दिन में पूरा करवाए, तो वो नेचुरली समरी करवाए, तो श्लोक वाइज फॉलो नहीं कर पाए। और अभी ये जो श्लोक वाइज जो हो रहा है, बुक्स लेके खोल के बैठ रहे हैं भागवतम खोल के, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब इसमें जो सेल्फ यस प्रभु, ये सब लोग समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आगे, लेकिन प्रभु भगवान प्रभुपाद जी ने इतना अच्छे से लिखा है कि हम चेष्टा करेंगे। और आपने जो कहा कि अभी हम चेष्टा कर पा रहे हैं कि पूरा सीक्वेंस फ्लो एकदम माने पूरा कनेक्शन रहेगा ना, तो उससे और अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। बिल्कुल, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू फॉर गिविंग हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद।
और प्रभु बहुत ही अच्छा फ्लो मेंटेन हो रहा है। आप हरे कृष्णा माता जी दीना। 1 मिनट भी वेस्ट नहीं हो रहा है और आपको 1 घंटा में इतना सुंदर से कवर करवा दे रहे हो ना कि मतलब मैं बोल नहीं सकती, बहुत बहुत सुंदर हो रहा है। माता जी प्रयत्न करूंगा, देखिए आप लोग आशीर्वाद बहुत अच्छा करवा रहे प्रभु आप। हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे प्रभु, कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी।